बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग को दुबई शिफ्ट किया गया पाकिस्तान इंडिया टेंशन के बाद, तो उसके अगले ही रोज आईपीएल के जय शाह साहब भी वहां पे पहुंच जाते हैं कि हमने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस को दुबई में करवाना है। लेकिन दुबई के जो शेख होते हैं वो एक दिन पहले पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी 8 मैचेस हैं उनके लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम को वो देते हैं। लेकिन आईपीएल की इंतजामिया कहती है कि अगर आपने आईपीएल को इनकार कर दिया और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस यहाँ पे होते हैं तो उससे एक गलत मैसेज जाएगा इंडिया में कि दुबई के शेखों ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो यही वजह है कि दुबई की जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर लेती है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को अब दुबई में नहीं करवा सकते और हम इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो कि दुबई में इंडिया के ड्रोन आने के बाद, उसके अटैक के बाद इसको दुबई शिफ्ट करती है। बाद भी वो कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर दिया गया और वहीं पे आईपीएल भी पोस्टपोन हो जाती है धर्मशाला के मामले में। वैसे ये वही पाकिस्तान सुपर लीग है जब इसको इस बार कहा गया कि ये आईपीएल के टक्कर में करवाई जाएगी, आईपीएल की विंडो में करवाई जाएगी, तो इंडिया वालों ने कहा कि ये एक फ्लॉप लीग साबित होगी, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं आएगा और इसके व्यूज़ भी नहीं आएंगे क्योंकि आईपीएल के सामने कोई टक्कर की लीग आ नहीं सकती और टिक नहीं सकती। हालांकि वो कहने को ठीक कह सकते थे क्योंकि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये आईपीएल से पहले होती थी। आईपीएल के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग क्या दुनिया की कोई भी क्रिकेट लीग नहीं हो रही होती क्योंकि उनको लगता है कि सारी ऑडियंस तो आईपीएल की है, इंडिया की है, तो क्या देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल मजबूरी में ये कदम उठाता है क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ होस्ट करता है जो कि फरवरी मार्च में होती है और इन्हीं डेट्स में पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल जाती है, जिसकी वजह से इस बार आईपीएल के टक्कर में पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये पूरा साल ही जब से ये शुरू हुआ है पिछले दिसंबर से, तब से ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ है। मतलब वो 2 टके का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके पास आटे के लिए वो कहते हैं ना कि पैसे नहीं है, भूखे हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया से ये मनवा लेता है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आते तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। पहले इंडिया कहता है कि नहीं, हम तो मानेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा इतना है, पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड की पावर है। पाकिस्तान ने इसी पावर को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया और आपसे ये लीक कर लेने में कामयाब हो गया है कि अब 3 साल तक पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के एक दूसरे के मुल्क में ही जाएंगे और इंडिया इस बात को लिख के देता है। इंडिया के जय शाह साहब जो इस वक्त भी आईसीसी के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कभी हुआ था कि एक ताकतवर शख्स है वो एक कमजोर शख्स की बात मान ले? चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो होती है पाकिस्तान सुपर लीग है। मतलब अगर ये जो आईपीएल की इंतजामिया है ये थोड़ी सी सेंसिबल होती ना, तो ये जो पाकिस्तान सुपर लीग अब जाके 25 तारीख को खत्म होगी तो ये इसने 20 तारीख तक खत्म हो जाना था। लेकिन आईपीएल को लगता है कि भाई नहीं, आईपीएल नहीं दुबई में हो रही तो फिर पीएसएल भी नहीं होगी। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन्होंने नुकसान करने की सोची लेकिन हुआ नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 15 मैचेस का डाटा आया है। उन डाटा के अकॉर्डिंग पहले 15 मैचेस को 2 बिलियन व्यूज आए हैं। 200 करोड़ लोगों ने यहाँ के पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को देखा है। अब यहाँ पे इंडिया वाले देखने कहेंगे कि वो ये तो बहुत कम है, आईपीएल के एक मैच के 70-80 करोड़ उसके व्यूज आ जाते हैं, तो ये तो 3-4 आईपीएल के मैचेस की मारा है। तो जनाब आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम आपसे इख्तलाफ नहीं करें। लेकिन ये भी तो देखो ना यार, कहाँ 150 करोड़ की आबादी है और कहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है। आप लोग कहेंगे कि इंडिया बड़ा है, तो ये भी देखना कि पाकिस्तान 8 लाख मरबा किलोमीटर का है, इंडिया 32 लाख मरबा किलोमीटर का है। तो आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान और इंडिया का आपस में रकबा कितना है और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस हिसाब से इंडिया में लोग ज़्यादा रहते हैं। इंडिया में वैसे ही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ना, पूरी दुनिया का एक बम बना हुआ है इस हिसाब से कि इतनी पॉपुलेशन है 150 करोड़, यानी कि 1 बिलियन 50 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से आईपीएल कितने व्यूज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ही कोई कारनामा नहीं है, इतने आ सकते हैं। और आईपीएल पाकिस्तान सुपर लीग से पुरानी भी है, लेकिन पाकिस्तान ने टक्कर तो दी है ना, आपको अभी तंग किया है, अभी हमने आपको आगे भी तंग करना है। अभी एशिया कप भी है, अभी वुमेन वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, उसके बाद इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ पे भी हम आपके सबर का इम्तिहान लेंगे, बल्कि आप हमारे सबर का जो रिएक्ट है वो देखने को मिलेगा। आप लोगों ने बहुत तंग कर लिया इस मामले में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मामले में। आपने अपनी पब्लिक को तो बेवकूफ़ बना लिया ना कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, हम तो पाकिस्तान को एक हफ्ते में फतह कर लेंगे, वो जी हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर कर लिया आपने ना। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया है, तो आप ना करते सीज फायर यार, आप ना कहते। पाकिस्तान तो पहले भी कहा था कि हमने इंडिया से नहीं लड़ना, तो आपने लड़ाई की थी ना, तो सीज फायर आप ना करते। पाकिस्तान आपके हाथ पकड़ता, पाँव पकड़ता, जो भी है, तो आप ना सीज फायर करते, आप ना कहते कि भाई हमने ये सब नहीं करना। आपने किया ये, आपने ये सब डिज़ाइन किया और ख़ुद ही आपको इसमें मुँह की खानी पड़ी है। तो भाई कहते हैं ना कि जो अमीर शख्स होता है उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन गरीब के पास कुछ नहीं होता। आप कहते हैं हम गरीब हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि हम गरीब हैं। पाकिस्तान गरीब नहीं है। चलो हम गरीब है तो हमारे पास खोने के लिए क्या है?
हमें तो फिर लड़ना ही है ना, फिर हमने लड़ा। फिर आपकी एक दिन में ही जब हमने रिएक्ट किया तो आपकी बात तो हो गई है। बहरहाल अभी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स वापस आ गए हैं। जो नहीं आए हैं उनका जो रिप्लेसमेंट आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। आईपीएल ने भी 1-2 पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स उठा लिए हैं। चलिए अच्छी बात है, उनका लकी उन प्लेयर्स को पहले तो आईपीएल ने नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में चले तो आईपीएल ने भी उसको उठा लिया, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। कल से दोनों लीग शुरू हो रही हैं। पीएसएल पहले ख़त्म हो जाएगी और ये जो इस बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स है वो भी नहीं आ रहे आईपीएल में, क्योंकि उन्होंने अपने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी करनी है। मतलब इसमें साउथ अफ्रीका भी नहीं है, इसमें इंग्लैंड भी नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। और हालांकि मेरे ख्याल में बनता ये था कि जब आईपीएल को पता है कि उनकी जो लीग है वो पोस्टपोन हो गई है, उसके बाद आगे चली गई है, तो अब इनको चाहिए था कि ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, बल्कि आईसीसी से कहते, क्योंकि चेयरमैन भी तो इनका अपना जैसा है ना, कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, इसको अब 15-20 दिन आगे कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल है ना, वो उसमें क्लैश आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसको 1 हफ्ता पोस्टपोन करना पड़ा, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ता आगे चली गई है। तो अब आईपीएल के मैचेस होने हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इससे बड़ी तो क्रिकेट की कोई लीग नहीं है ना, तो ये होनी है। तो उसकी वजह से आप ये जो अपने स्केड्यूल हैं बायलैटरल सीरीज के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को थोड़ा-सा आगे ले जाएँ, क्योंकि ये पैसा बहुत ज़्यादा है। तो कर लो ना यार, आपके पास पैसा है, पूरी दुनिया आपकी माँगती है, तो ये भी मनवा लो। कर लो ना, पापड़ लगा लो, क्यों नहीं कर रहे? क्या आपका ज़ोर पाकिस्तान पे चलता है? चलन चलता होगा, अब तो वो भी नहीं चलता। मतलब हो सकता है कि दुनिया का किंग जो है क्रिकेट में, वो एक साइन लिखकर एग्रीमेंट करने को तैयार होता है कि भई हम आपकी तरफ नहीं आएँगे और आपको भी हम मजबूर नहीं करेंगे कि आप हमारी तरफ आएँ। हालाँकि अभी इंडियंस कहेंगे कि हम तो पाकिस्तान को वेलकम नहीं करते, वो नहीं करते, भई कहने की बात है, वो है। वो अलग बात है। बात ये थी कि पाकिस्तान कहता कि हमने इंडिया जाना है, इंडिया कहता कि हमने पाकिस्तान को वेलकम नहीं करना है। यहाँ पे तो पाकिस्तान ने आपसे लिखवा के रख लिया है कि भई हम नहीं आएँगे आपकी तरफ, आप जाएँ। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।